आज नीरा का पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। सिरदर्द के कारण दिमाग की नसें फटी जा रही थीं। शक का कीड़ा जब मन में घुस जाए तो वो दिल दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है कि इंसान शक और सिर्फ शक के मकड़जाल में उलझता ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा था नीरा के साथ। मन की भले न सुनो, मगर आंखों देखी को कैसे झुठलाया जा सकता है। नीरा का मन लाख कहे कि समीरा तेरी छोटी बहन है, तुझसे 10 वर्ष छोटी है, उसका दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं है, मगर आंखें जब उसे अविनाश के साथ चुहल करते हंसते बोलते देखती तो तन बदन में आग लग जाती है। माना समीरा अभी बच्ची है, मगर अविनाश तो समझदार हैं। उन्हें तो जीजा साली के रिश्ते की नजाकत को समझते हुए दूरी बनाए रखनी चाहिए। नीरा ने प्रिंसिपल से छुट्टी ली और घर की ओर चल दी। सिरदर्द तो था ही, मगर सच्ची वजह थी कि शक का कीड़ा जो उसके दिमाग में कुलबुला रहा था। अविनाश 3 दिन के टूर के बाद आज सुबह ही आए हैं। समीरा की प्रिपरेशन लीव चल रही है। सारा दिन दोनों अकेले रहेंगे। कहीं कुछ कर बैठे तो? जो बात इतने महीनों से सिर्फ शक थी, उसे आज सबूत के रूप में देखने के लिए नीरा उतावली हो रही थी। आज सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। नीरा ने ठान लिया था। आज मैं समीरा को घर से धक्का देने में जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी माँ ने मरते समय 9 वर्ष की मासूम समीरा का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे वादा लिया था कि मैं माँ की तरह इसका पालन पोषण करूंगी, और मैंने किया भी। मुझे कभी निसंतान होने का मलाल नहीं हुआ। मैंने 19 साल की उम्र में इसकी माँ बनकर दिखाया। मम्मी पापा के एक्सीडेंट का इस मासूम पर इतना गहरा असर पड़ा था कि ये बुरी तरह सहम गई थी। मैंने और अविनाश ने उसे इस सदमे से उबारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे क्या मालूम था कि ये मुझे ही सदमा देने वाली है। नीरा ने ऑटो रिक्शा घर से कुछ दूरी पर ही रोक दिया। घर का मुख्य द्वार खुला था। उसे खुशी हुई कि वो बिना आवाज किए चुपचाप बेडरूम तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे से पर्दा सरकाया। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी। अविनाश और समीरा एक ही सोफे पर बैठे हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। हाथ में रखे पॉपकॉर्न इधर उधर बिखरते जा रहे थे। ये दृश्य देखकर नीरा भड़क गई। दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो समीरा से क्या बोले जा रही है। बेशरम, मैंने बेटी से बढ़कर तुझे प्यार दिया और तू मेरे ही घर में डाका डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। साथ ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके भोले भाले मासूम चेहरे पर। समीरा हतप्रभ रह गई। दीदी क्या हुआ? इसके आगे कुछ न बोल पाई समीरा। अविनाश गुस्से से थरथरा रहे थे। कितनी घटिया और ओछी सोच है तुम्हारी। मैं उसे बच्चे की तरह प्यार करता हूं। बात काटते हुए नीरा चिल्लाई। बच्चे की तरह प्यार करते हो या बच्चा पाने की चाह में प्यार करते हो? सुनते ही अविनाश और समीरा के होश उड़ गए। समीरा रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। अविनाश ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। नीरा अपनी भड़ास निकालती रही। अविनाश ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके साथ ही तीनों की बातचीत पूरी तरह समाप्त हो गई। सारे घर में कब्रिस्तान सी चुप्पी पसर गई। समीरा प्रायः अपने कमरे में बंद रहती। अविनाश अधिकांश समय घर से बाहर बिताते। नीरा निश्चिंत थी कि उसने अपने घर को बचा लिया है।
उसने निश्चय कर लिया था कि 18 की होते ही समीरा का विवाह करके इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ फेंकेगी। लेकिन काल के पिटारे में कितने नाग बंद हैं वो नहीं जानती थी। इस बात को लगभग 15 दिन हो गए थे। गुस्से का उफान धीरे धीरे कम हो रहा था। अविनाश 1 हफ्ते के लिए टूर पर गए थे। समीरा की आज पहली परीक्षा थी। कहीं सोती न रह जाए ये देखने के लिए नीरा समीरा के कमरे में गई तो समीरा के बिस्तर पर एक लेटर पैड पड़ा देखकर चौंक पड़ी, जिस पर लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने का कष्ट मत करना। नीरा के तो जैसे होश उड़ गए। अविनाश को फोन किस मुंह से करती। परीक्षा का समय समाप्त होने पर उसके करीबी मित्र को फोन लगाया। बहुत मिन्नत के बाद उसने बताया कि समीरा परीक्षा देने नहीं आई। उसने तो शादी कर ली है, एक राजीव नाम के 32 वर्ष के युवक के साथ। उसी ने बताया कि नेट पर उसकी दोस्ती हुई थी उसके साथ। सुनकर दुख से अधिक गुस्सा आया नीरा को। ये नेट और मोबाइल पर 4 दिन की खुसर पुसर वाली बेमेल शादियां कहीं टिकती हैं भला? अपने को स्मार्ट समझ रही है। ये सिला दिया है मेरी परवरिश का। अरे उसके भले के लिए 2 शब्द कह दिए तो क्या मुंह उठाकर चल देगी और बिना बताए शादी भी कर लेगी? नीरा के मुंह से आह निकल गई, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी तो आ जाएगी अपने आप। किसी सहेली के घर छिपी होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीरा तो नहीं लौटी, मगर अविनाश लौटने पर नीरा पर बरस पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतना सब कुछ होने पर भी नीरा हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी है। अविनाश ने अपने स्तर पर समीरा को ढूंढने की मुहिम चला दी, लेकिन उसे कोई सुराग न मिला। इस बात को 1 महीना हो गया था। एक रात इंदौर पुलिस स्टेशन से फोन आया कि समीरा ने मुंबई में आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आप कूपर हॉस्पिटल विलेपार्ले पहुंचो। खबर सुनते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच गए। कूपर हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि समीरा आईसीयू में भर्ती है तथा जीवन मृत्यु के बीच झूल रही है। तफ्तीश के लिए आए पुलिस वाले ने राजीव के कच्चे चिट्ठे का जो खुलासा किया, उसे सुन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाले ने बताया राजीव फरार है। उसके मुंबई में कई गैरकानूनी धंधे हैं। सट्टा, मैच फिक्सिंग और ड्रग्स का धंधा भी चलाता है। इंटरनेट पर लड़कियों से दोस्ती कर शादी रचाता है, बाद में धंधे में डाल देता है। डांस बार की लड़की से इसका पता निकाला। घर गया तो वो लड़की, क्या नाम है? हाँ समीरा बरामद हुई। उसे कुछ नहीं मालूम था। उसको पुलिस स्टेशन चलने को बोला तो 2 मिनट में आती हूँ बोल के अंदर गई और जहर खा ली। हम ही उसको इधर हॉस्पिटल लाया। नीरा फफक कर रो रही थी और बार बार अविनाश से माफी मांग रही थी। अविनाश, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूं। ना मैं मूर्खतापूर्ण शक करती, ना समीरा जल्दबाजी में ये बेमेल शादी करती। अविनाश आहत स्वर में बोला, नीरा, मैं समीरा को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था ताकि उसे पिता की कमी महसूस ना हो, पर तुमने तो गलत ही अर्थ निकाल लिया। मैं अपने बच्चे का रूप उसमें देख रहा था, वो अपने पिता का रूप मुझ में देखती थी। उम्र में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से उसने बड़े सहज रूप से मुझे पिता के स्थान पर रख दिया था।
समझने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने मुझे उसकी जिंदगी से हटाया, उसने अपने से इतनी अधिक उम्र के व्यक्ति से ब्याह रचा लिया। उसके अंदर की तड़प को समझो। वो फादर फादर फिगर ढूंढ रही थी, और अचानक जब पुलिस ने खुलासा कर दिया कि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, तो उसे धक्का लगना स्वाभाविक था। उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। उसका खुद पर से विश्वास उठ गया। उसे लगा होगा कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। शायद यही सोचकर उसने जीवन का अंत करने का प्रयास किया होगा। नीरा के तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे चुप कराते हुए अविनाश बोला, देखो, बीती बातों पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सब बातें छोड़कर पुलिस से इजाजत लेकर समीरा को घर ले जाने की तैयारी करो। हमें समीरा को एक बार फिर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करना है, और उसमें इतनी हिम्मत पैदा करनी है कि वो आने वाली मुसीबतों का सामना बहादुरी से कर सके। फिक्र मत करो, हम दोनों उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे। अविनाश के मुंह से ये वाक्य सुनकर नीरा भाव विह्वल हो गई। पश्चाताप के आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। वो समझ गई थी कि अविवेकपूर्ण व्यवहार और सोच रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, विशेष रूप से कच्ची उम्र के नाजुक दिल के बच्चों से। नीरा अविनाश को मालूम नहीं था कि समीरा होश में आ चुकी है और उन दोनों की बातें सुन रही है। उन दोनों को अपने पास देखकर जैसे समीरा की मृत प्राय काया में किसी ने जान फूंक दी। आज उसे महसूस हो रहा था कि अपनों का प्यार कितना बड़ा संबल होता है। जिंदगी में सही फैसले कितने जरूरी होते हैं। एक गलत फैसला जिंदगी को नरक बना देता है।